मेरा देवर मुझे सहरी के लिए जगाता और दुकान से दही लेने चला जाता। देवर मेरे जिस्म को छूता और हिलाता तो मैं सोने का नाटक करती। मुझ में मुबाश की ख्वाहिश जागने लगी। शोहर परदेस था। एक दिन सहरी से पहले देवर उठाने आया तो पहले से ही पूरी तैयारी। मेरा नाम लाइपा है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी और एक अच्छा मुनासिब रिश्ता देकर मेरी शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद जो मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ किया तो जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे मुआशरे में कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनका कभी हमें अंदाजा नहीं होता और हम वो गलतियां दोहराते ना सिर्फ अल्लाह को नाराज करते हैं बल्कि अपने घरों में भी हंगामा बर्पा कर देती हैं। कुछ रिश्तों में एहतियात नहायत जरूरी होती है। ये बात खुसूसी तौर पर वालिदैन अपनी औलाद को तरबियत देते हुए समझा दे तो कभी कोई घराना बर्बाद ना हो। मैं भी उसी लापरवाह माशरे का हिस्सा थी। माँ बाप ने कम उम्री में शादी कर दी और मेरा शौहर बैरून मुल्क रहता था। शादी के एक माह बाद ही मेरा शौहर वापस चला गया और मैं ससुराल के साथ रहने लगी। मेरे ससुराल में सास और ससुर के अलावा एक देवर रहता था। उसने कुछ माह पहले ही बीवी को तलाक दी थी और अब अकेला माँ बाप के साथ रहता था। मैं ज्यादा तफसीलात नहीं जानती थी मगर मेरे शौहर ने बताया था कि मेरी देवरानी को मेरे देवर के किरदार पर शक था और वो बहुत उल्टे सीधे इल्जामात लगाती थी। जब घर में रोज फसाद रहने लगा तो मेरे देवर ने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। मुझे अपने देवर के लिए तब अफसोस हुआ था क्योंकि शादी के बाद मैंने अपने देवर में कोई गलत बात महसूस नहीं की थी। मेरा देवर सबसे अलग था। अपने कमरे में पड़ा रहता था। मुझे भी यकीन था कि मेरा देवर एक शरीफ इंसान है। मैं तब नहीं समझती थी कि आजकल हर इंसान ने चेहरे पर छोटा निकाब डाल रखा था। रमजान का महीना करीब आया तो सास ने पहले ही साफ अल्फाज में बोल दिया कि वो और मेरे ससुर दिल के मरीज हैं। दोनों रोजे नहीं रखते। अलबत्ता मेरा देवर रमजान के सब रोजे रखता था। मेरी सास ने देवर से कह दिया दही लाकर अपनी भाभी को जगा देना, ये अपने साथ तुम्हें भी सहरी करवा दिया करेगी। मुझे भी इतराज ना था। मैं काम काज की आती थी। हमारा घराना बड़ा था। इसकी निस्बत दो लोगों की सहरी बनाना मुझे बोझ नहीं लगा था बल्कि ये तो सवाब का काम था। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सहरी के नाम पर मेरा देवर जो अपने कमरे में रहता था मेरे सर पर ही सवार हो जाएगा। मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। मैं भी ससुराल वालों की मिजाज से वाकिफ ना थी। मुझे माँ बाप ने रुखसत करते हुए ये कह दिया था कि अब वही घर तुम्हारा घर है और इस घर का हर फर्द तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे किसी ने नहीं समझाया कि ससुराल में जेठ या देवर ऐसा रिश्ता है जिससे एहतियात और फासला रखना लाजिम होता है। रमजान की पहली रात मैं अपने कमरे में सुकून से सो रही थी जब अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ। मैं नींद में थी, फौरन जाग गई। उठकर देखा तो मेरा देवर कमरे में खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैं नींद में इतनी मगन थी अपने देवर के आने की खबर ही नहीं हुई। हालांकि कसूर मेरा ना था बल्कि मेरे देवर का तरीका ही गलत था। उसने ना दरवाजा बजाया ना आवाज दी। बिना आवाज के ही उसने कमरे में आकर मेरा कंधा हिलाते हुए मुझे जगाया था। मुझे अच्छा नहीं लगा था मगर मैं खामोश रही और अपनी गफलत भरी नींद पर शर्मिंदा होती रही। मेरे जागने पर मेरा देवर कमरे से चला गया। मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोती किचन में जाकर खड़ी हुई। मैं जब तक सहरी बनाती रही मेरा देवर वही किचन में ही कुर्सी रखकर बैठ गया और खामोशी से मुझे देखता रहा। हम दोनों ने मिलकर सहरी की और कमरे में चली गई। पहली सहरी आराम से हो गई। सासू से नमाज पढ़ने के भी आदी ना थे इसलिए मैंने नमाज अदा की और फिर सो गई। दिन के वक्त मेरी सास ने मुझसे कोई काम नहीं करवाया और अपना हर काम खुद करती रही। मैं पूरा दिन इबादत करती रही। अगली सुबह भी देवर ने वैसे ही जगाया। बिना आवाज किए वो कमरे में आ जाता और मुझे कंधे से पकड़कर जगाता था। मुझे देवर का यूं छूना अजीब लगता था मगर मैंने ज्यादा महसूस नहीं किया और इस बात को नजरअंदाज करती रही। मगर दिन ब दिन मेरे देवर के रवैये में अजीब सा बदलाव आने लगा। अब दिन के वक्त भी मेरा देवर मुझे काम करते हुए देखता रहा। मैं देखती तो वो नजरें हटाकर अपने माँ बाप से बातें करने लग जाता। जब से मैं अपने देवर को सहरी करवाने लगी थी वो सारा दिन मेरी तारीफ करता रहता और अपने माँ बाप से कहता कि आपकी ये बहू बहुत अच्छी लड़की है। मेरी तो किस्मत ही खराब थी। मेरी बीवी खुद सारा मोहल्ला घूमती रहती और घर आकर मेरे किरदार पर कीचड़ उछालती रहती। मेरा देवर मुझे देख देख कर ठंडी आहें भरता। मुझे लगता कि शायद वो अपनी हसरत भरी जिंदगी पर दुखी था। मुझे अपने देवर की नजरें अपने वजूद के आर पार होती मालूम हुई थी मगर मैं खुद हर बार खुद को दिलाई देती थी कि मुझे गलत फहमी है वरना बुरी नीयत के लोग सबके दरमियान बैठकर तारीफ नहीं करते। मेरा देवर जो सोचता था माँ बाप के सामने बोलता था और मेरे देवर की हर वक्त तारीफें सुनकर मेरे सास ससुर मुझे पहले से ज्यादा चाहने लगे थे। मैं इतनी सी तवज्जो पर खिल उठी थी। मैं इतनी नादान थी कि कभी अपने देवर की इस मीठे लहजे और अपने रवैये का मकसद ही नहीं समझ सकी थी। मैं पहली बार तब चौंकी थी जब एक रोज मेरी आंख खुली तो मेरा देवर कमरे में मौजूद था मगर मुझे जगाने के बजाय खामोशी से देख रहा था। मुझे झटका लगा। मेरे जागने पर मेरा देवर जल्दी से बोला कि मैं तुम्हें ही जगाने आया था, जल्दी आ जाओ, वक्त कम रह गया है। मैं भी तब रोजा रखने की ख्याल
रुमाल से सर झटक कर जल्दी से किचन में पहुंची और वक्ती तौर पर मेरे दिमाग से देवर की वो हरकत निकल गई। रोजा रखकर मैं कमरे में चली गई और नमाज पढ़कर सो गई। मैं बेवकूफ थी, कभी ये भी नहीं सोचा कि कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया करूं। मेरा जाती कमरा था मगर मैंने कभी कमरे का दरवाजा बंद नहीं रखा था कि मेरे साथ जब चाहे कमरे में आ सके। हालांकि मेरी सास ससुर तो मेरे कमरे में कभी नहीं आए थे और देवर का कोई काम ना था, मगर देवर की ये सब आम बात लगती थी। मगर जो दिन गुजरते जा रहे थे मेरे देवर का कमरे में आना और मुझे हाथ लगाना बुरा लगने लगा। रमजान से पहले मेरे देवर को कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो मेरे कमरे में आता या मुझे हाथ लगाता। तब भी मेरा देवर यही जाहिर करता सहरी के लिए मुझे जगाना उसकी मजबूरी है, मगर उसका ये तरीका मुनासिब ना था। मैंने एक रोज बहाने से अपने शोहर को बताया। मुझे लगा कि शायद वो अपने भाई की इस हरकत पर नागवारी महसूस करेगा और खुद अपने भाई को समझा देगा, मगर वो उल्टा मुझसे बोला कि अच्छी बात है, तुम्हें अकेले तंग नहीं होना पड़ता। मेरा भाई दही लेने चला जाता है तो तुम्हें जगा भी देता है, वरना तुम अकेले सब कैसे करती। शोहर की बात पर मैं खामोश हो गई कि शायद वाकई मुझे ये बात महसूस हो रही है। मेरे देवर ने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की थी कि मैं शक में मुब्तला होती या मोहतात हो जाती। हालांकि मैं कई बार महसूस कर चुकी थी कि मेरे जागने से पहले मेरा देवर मेरे कमरे में आ जाता। मैं जाग जाती तो वो मुझसे बोल देता कि मैं भी जगाने आया था। मुझे जगाने के बाद मेरा देवर दही लेने चला जाता था। मुझे चंद रोजों के बाद ही अपने देवर की मौजूदगी बोझ लगने लगी। पूरे घर की सेहरी बनाना अलग बात थी और एक देवर को किचन में सेहरी बनाते हुए सर पर सवार देखना मेरे लिए मुश्किल हो गया। पहले रोज तो मेरा देवर एक तरफ बैठ रहा था, मगर उसके बाद वो काम करवाने के बहाने मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता। बहाने बहाने से मुझे छूने लगता। मैं जवान लड़की थी, मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी, मगर मैं अपने देवर को टोकने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। मुझे डर था कि कैसा ना हो मुझे गलत फहमी हो रही और मेरे देवर की नीयत में कोई खोट ना हो। फिर रोजा रखवाना तो सवाब का काम था। मेरे घर वाले, मेरा शोहर और जो भी सुनता मुझे यही बोल देता कि मैं सवाब कमा रही हूँ। मगर एक रोज दिन के वक्त मैं कमरे से निकली तो देवर को किचन में खड़े देखा तो मुझे हैरत हुई कि रोजे के साथ मेरे देवर को किचन में जाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। मैंने किचन में झांका तो सामने का मंजर देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैं बिना आवाज किए वापस कमरे में चली गई, मगर मेरे असाब को अच्छा खासा झटका लगा। मैं सर पकड़ कर बैठ गई। जो कुछ मैं देख चुकी थी उस पर कोई यकीन ना करता। मेरे सास ससुर जो मेरा इतना ख्याल रख रहे थे, यकीनन ऐसी बात करने पर वो भी मुझे ही बुरा भला कहते। मैं घर में किसी को अपने खिलाफ नहीं करना चाहती थी। मुझे डर लगने लगा। मेरे शोहर को कुछ खबर ही ना थी पीछे उसके घर में उसकी बीवी के साथ क्या हो रहा था। मैंने भी एक दो बार इशारा देने की कोशिश की, मगर फायदा न हुआ। मैं इतनी परेशान हुई कि उस रात मैंने अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। सुबह के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं रात को परेशानी की वजह से ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए इस आवाज पर हड़बड़ा कर जागी और जल्दी से दरवाजा खोला। मैं घबरा गई कि शायद टाइम कम रह गया हो, मगर दरवाजा खोला तो पता चला कि फजर की अज़ानें भी हो चुकी हैं। मेरा देवर गुस्से से दरवाजे के पास खड़ा था और मेरे सास ससुर भी वहां मौजूद थे। मैं परेशान हो गई कि न जाने क्या बात हो गई है। मेरी सास ने मुझे देखते हुए फिक्रमंदी से सवाल किया। वो बोली कि तुम ठीक तो हो? कब से तुम्हारा देवर दरवाजा बचाता रहा, तुम जागी नहीं? मैं अपनी सास के सवाल पर हैरान हुई। कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई थी। मेरा देवर गुस्से से बोला कि तुम्हारी वजह से आज का रोजा छूट गया। दरवाजा बंद करके सोने की क्या जरूरत थी जो दरवाजा बजाने से भी नहीं जागी। मुझे अपने देवर की बात पर बहुत गुस्सा आया। मुझे एक रोज पहले किचन में देखा मंजर याद आया। मेरा दिल चाहा सबके सामने अपने देवर का हकीकी रूप जाहिर कर दूं, मगर जाहिर है कोई मेरा यकीन न करता और वो बात करने के लिए भी मुझे हिम्मत चाहिए थी। मैंने अपनी सास को तसल्ली दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी आंख इसलिए नहीं खोली क्योंकि दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं दी गई, वरना मैं जरूर जाग जाता। मेरी बात पर मेरे ससुर ने खफीफ से कहा कि तुम्हारा देवर दरवाजा तो बचाता रहा है, बेचारा तुमने सुना ही नहीं। आखिर हमें जगाना पड़ा कि न जाने तुम्हें क्या हो गया है। मेरी सास भी हिदायत देने लगी कि बेटा दरवाजा बंद करके मत सोया करो, ऐसे तो रोजाना आंख ना खुलेगी और तुम दोनों का रोजा रह जाएगा। देवर मुसलसल यही बात कर रहा था कि दरवाजा बंद ना होता तो वो मुझे कब का जगा देता। मैं अपने देवर को हैरत से झूठ बोलता देख रही थी। मैं अपनी नींद से वाकिफ थी। हल्की सी दस्तक पर भी मेरी आंख खुल जाती थी, इसलिए मुझे अच्छे से पता था मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई थी। खैर मेरे सास ससुर मुझे दरवाजा बंद करने से मना कर चुके थे। मैं शादीशुदा थी, मगर इस घर में किसी को मेरा ख्याल आता था। इस रोज मैं बहुत बददिल हुई और बिना कुछ खाए पिए रोजा रखना पड़ा था। मैं अपने शोहर को फोन पर सब बताया तो वो भी यही बोले कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया होगा, मेरा भाई क्यों झूठ बोलेगा, उसका रोजा छूट गया है इसलिए वो गुस्सा हो गया होगा। मुझे बहुत बेबसी महसूस हुई थी। मैं अपने देवर का अजीब रवैया महसूस करके भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अगली रात मैंने दरवाजा बंद नहीं किया और मेरा देवर वक्त से पहले मेरे कमरे में आ गया, इसलिए मेरे कंधे को भी अभी छुआ था कि मेरी आंख खुल गई।
मैं उठकर बैठ की घड़ी में वक्त देखा तो ठटक गई। मेरा देवर मुझे वक्त से पहले जगा चुका था। मेरे देखने पर मेरा देवर बोला कि मैं कल परेशान हो गया था, आज इसलिए चेक करने आया हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। अभी सहरी का वक्त नहीं हुआ। मैं अपने देवर की बात पर सब्र का घूंट भरकर रह गई। मुझे तब अंदाजा हुआ कि मेरा देवर मुझे जगाने नहीं आया था। उसे पता नहीं था कि उसके छूने पर मैं फौरन जाग जाऊंगी। मैं उस वक्त उठकर बहाने से बाथरूम में गई। मेरा देवर कमरे से चला गया मगर मेरी घबराहट भर गई। मेरे देवर की हरकतें दिन ब दिन नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी और मेरी बेबसी ये थी कि मैं अपने कमरे में सुकून से नहीं सो पा रही थी। दिन निकलने तक मेरे सास ससुर सोए रहते और मेरा देवर दीदा दिलेरी से कमरे में चलाता। उस वक्त सिर्फ हम दोनों अकेले होते थे और मेरी खामोशी मेरे देवर को हवा दे रही थी। उस रात मैं सहरी का वक्त होने तक सो नहीं पाई थी। इससे अच्छा था कि मैं अकेली रोजा रखती रहती, मगर मुझे समझ आ चुकी थी कि मेरा देवर क्यों रोजाना सहरी में मुझे उठाता था, मेरे साथ किचन में खड़ा रहता था। मैंने अपनी सास से कुछ रोज के लिए मायके जाने की इजाजत मांगी तो वो मना कर गई और बोली कि यहाँ तुम्हारे देवर को रोजा कौन रखवाएगा। अब अगर एक सवाब कमा रही हो तो इस काम को पूरा करो। मैं बूढ़ी जान अब सुबह सवेरे जाकर किचन में खड़ी नहीं हो सकती। मैं बेचारगी से अपनी सास को देखती रह गई। जिस शख्स की वजह से मैं घर से जाना चाहती थी उसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा। मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि मेरी शादी से पहले सब कैसे होता था। मैं पहले जानती थी कि पिछले रमजान में देवरानी इस घर में मौजूद थी, अब वो नहीं थी तो मुझे सब करना था। जब मुझे कोई रास्ता ना मिला तो मैं अपने शोहर से जिद करने लगी कि यहाँ वो वापस आ जाए या मुझे बुलवा ले। मेरे शोहर मेरी इस बेवजह जिद पर परेशान हुए और बोले कि शादी के वक्त ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। वैसे तो मेरे शोहर की बैरून मुल्क अच्छी नौकरी थी और वो अच्छी खासी भारी रकम घर भेजते थे। वो चाहते तो मुझे बुलवा सकते थे मगर वो अपने बूढ़े माँ बाप की वजह से मुझे नहीं बुलवाते थे। मैंने एक रोज वाज़ेह अल्फाज में शोहर को बोल दिया कि वो अपने भाई को समझाए वो सुबह किचन में जाकर मेरा काम ना बढ़ाए। मेरे शोहर को हैरत हुई। वो बोले कि मेरे भाई को रोजा रखना होता है, सहरी करवाने पर तुम इतना मसला क्यों बना रही हो। मैंने गुस्से से शोहर को बता दिया कि उसका भाई रोजा ही नहीं रख रहा। मेरे शोहर को झटका लगा। मैंने कुछ रोज पहले अपने देवर को किचन में देखा था तो वहां छुपकर फ्रिज से फ्रूट निकाल कर खा रहा था। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे तब पता चला था कि मेरा देवर रोजा ही नहीं रखता था मगर वो फिर भी सहरी के वक्त जाकर मुझे तंग करता था। मैं ये जानकर बहुत डर गई थी। मुझे तब यह एहसास हुआ था कि रोजा रखने के बावजूद मेरा देवर रोजाना उस वक्त जाग रहा था जब मेरे सास उससे सोए हुए थे। तो इसका मतलब साफ था वो सिर्फ मौके से फायदा उठा रहा था मगर मेरी बात का कभी सास ससुर यकीन ना करते। मेरे शोहर को भी ये सुनकर गुस्सा आया। वो मुझे डांटने लगे कि तुम मेरे भाई पर उल्टे सीधे इल्जामात लगा रही हो। वो सुबह सवेरे उठकर दही लेने चाहता है, तुम्हें सहरी के लिए जगाता है और तुम उसकी एक रोटी बनाने से बचने के लिए इल्जाम लगा रही हो। मैं परेशान हो गई। मेरे शोहर को मेरी बातों पर यकीन ना आया बल्कि वो अफसोस करने लगा और बोले कि मेरा बदकिस्मत भाई जानता तक नहीं कि उसकी बीवी के बाद अब तुम भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही, जबकि वो तुम्हारी इतनी तारीफ करता है, छोटी बहन समझता है और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। मैं चुप सी हो गई। मेरे देवर का किरदार उसके घर वालों के सामने साफ था। मैं इस घर में नहीं थी इसलिए मुझ पर यकीन उन लोगों के लिए मुमकिन नहीं था। ये बात समझने के बाद मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मैं इस बात पर अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी इसलिए अपने शोहर से माफी तलाफी करके बात खत्म कर दी। और चंद दिन के बाद जब शोहर का मिजाज अच्छा हो देखा तो उसको मशवरा दिया कि वो अपने बड़े भाई की शादी करवाए। उसकी बीवी होगी तो वो अपने शोहर को भी संभालेगी और सास ससुर का भी ख्याल रखेगी। मेरा मशवरा मेरे शोहर को अच्छा लगा और माँ बाप से बोले कि बड़े भाई का मुनासिब सा रिश्ता तलाश करे। मेरे देवर ने सुना तो ठटक गया। उस रोज के बाद संभल कर रहने के बजाय मेरा देवर मजीद बेबाकी पर उतर आया और अब अक्सर मेरे कमरे में आकर मुझे जगाने के बहाने उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। किचन में भी मुझे तंग करता और करीब खड़ा रहता। मैं रोजाना दुआ करने लगी कि जल्दी देवर को कहीं से अच्छा रिश्ता मिले और सादगी से शादी हो जाए तो मेरी जान छूट जाएगी। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि देवर की शादी से पहले ही मुझ पर क़यामत टूटने वाली थी। मैं तो ये सोचकर मुतमईन थी कि मैं जल्द मेरे देवर का रिश्ता होने वाला है मगर मेरा देवर तो कुछ और सोचे बैठा था। एक रोज मुझे सहरी के लिए जगाने आया तो इससे पहले जागी हुई थी। मैं वैसे भी मोबाइल पे अलार्म लगा कर रखती थी ताकि वक्त से जाग जाऊं। मेरा देवर मुझे जागा हुआ पाकर खामोशी से लौट गया। मैं किचन में सहरी बनाने चली गई तो मेरा देवर उस रोज मेरे करीब नहीं आया था और दूर से बैठकर ही मुझे देखता रहा। मैं दिल ही दिल में खुश हो गई थी कि शायद मेरे देवर को अकल आ गई है। अपने देवर को खाना देकर मैं खुद कमरे में चली गई। इत्मीनान से सहरी की और फिर अजान होने पर मैं वजू करने चली गई। नमाज अदा करके मैं सुकून से सो गई। मेरे सर पर बोझ सा उतरा था। मैं अपने देवर की तरफ से लापरवाह हो चुकी थी मगर उस रोज मैं भी फजर पढ़कर सोई थी कि मेरा देवर अचानक कमरे में आ गया। मैं अपने देवर को बेवक्त कमरे में आता देखकर हैरान हुई। मुझे गुस्सा भी आया मगर देवर की अगली हरकत ने ही मेरे होश उड़ा दिए। वो कमरा बंद करने लगा। मैं घबरा कर पूछने लगी कि उसे क्या चाहिए, वो क्यों कमरे में आया है। मेरा देवर मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा और बोला कि तुम्हारे शोहर को तुम्हारी कदर ही नहीं, इतनी खूबसूरत और बावफा बीवी है उसकी मगर वो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। मेरा देवर मेरे करीब आते हुए बोला कि मेरे भाई से अच्छा तो मैं हूँ, मुझसे तुम्हारी शादी हुई होती तो तुम्हें सर आंखों पर बिठाता और ऐसे अकेले कभी ना छोड़
छोड़ता। मैं हैरत से उसे देखने लगी। मैंने उठकर वहां से जाना चाहा मगर मेरा देवर मेरा रास्ता रोक गया। मेरा रंग उड़ चुका था। मेरे देवर की अजीब बातें मुझे एहसास दिला गई कि वो किस नीयत से मेरे पास आया था। मैं रोजे के साथ ही उसे समझाने की कोशिश करने लगी मगर मेरा देवर उस रोज मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था और जबरदस्ती मेरे साथ सारी हदें पार करता चला गया। मैं पूरी शिद्दत से चीखती रही मगर मेरी सास ससुर मेरी चीख पर भी नहीं आए। मेरा शोहर मुझे जिन माँ बाप की खिदमत के लिए छोड़कर गया था वो माँ बाप मेरी पुकार पर भी नहीं आए और मेरा देवर मेरी इज्जत व नामूस रोंद कर कमरे से चला गया। मैं होश से बेगाना पड़ी रही थी। मुझे हैरत थी मुझ पर क़यामत गुजर गई मगर हर वक्त मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे सास ससुर को खबर ही नहीं हुई थी। जब मैं सारा दिन कमरे से नहीं निकली तो मेरी सास मेरे पास आई। मेरी सास ने मेरी हालत देखी तो घबराकर मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है। मेरा सब्र जवाब दे चुका था। मैं चीख चीख कर अपनी सास से लड़ने लगी कि जब उनका बेटा अपने घर में मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था तो तब मेरी पुकार पर वो क्यों नहीं आई। मैं गम से चीख रही थी जो कि मेरी सास मेरे अल्फाज पर लड़खड़ा सी गई और मुझे बुरा भला कहने लगी। वो मुझसे बोली कि हमारा बेटा तो रात को जरूरी काम की वजह से दूसरे शहर चला गया था, तुम किसके साथ मुंह काला करती रही। मेरी सास मुझे झंझोड़ते हुए सवाल करने लगी जबकि मैं सदमे से साकित रह गई। मेरा देवर पूरे घर को पागल बना गया था। मैं रोते हुए अपनी सास से बोली कि अगर वो मेरी चीखों पुकार पर आ जाती तो खुद देख लेती कि मेरी हालत का मुजरिम कौन था। मेरी सास ने तब मुझे जो बात बताई वो मुझे गुमसुम कर गई। वो बोली कि रात को हम सोए तो पूरी रात आंख ही नहीं खुली बल्कि सुबह भी देर से जागे। वो बोली कि हमें कोई आवाज ही नहीं सुनाई दी। मेरी सास को मुझ पर ही शक था। मैं रात को उनको खाने में कोई दवा मिलाकर दे चुकी थी ताकि वो बेहोश हो जाए और मैं अपनी आशना को बुलाकर गलत काम कर सकूं। मेरी सास रोने लगी कि मेरे दोनों बेटों की किस्मत खराब है। दोनों को बद किरदार औरतें मिली। मैं जो पहले गम से नढाल पड़ी थी उन इंतजामात पर ढह सी गई। मैं उस वक्त अपने किरदार की वजाहत देने के काबिल नहीं थी। मैंने अपने घर फोन किया और रोते अपने बाप को सब बता दिया। मेरे वालिद मेरी बात सुनकर तड़प गए और उसी रात मेरे माँ बाप मुझे लेने पहुंच गए। मेरे माँ बाप और सास ससुर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई हुई। मेरे सास ससुर मेरे किरदार पर कीचड़ उछालते रहे और मेरा दिल में जो जरा सी इज्जत बाकी रही थी वो भी उस रात खत्म हो गई। मेरे माँ बाप अपनी गलती नहीं जान पाए कि अगर पहले रोज मुझे समझा देते कि देवर मेरी जिम्मेदारी नहीं तो ये नौबत ही ना आती। सास ससुर मुझे मजबूर करते कि मैं अपने देवर को रोजे रखवाऊं। मैं अपने माँ बाप के घर चली गई। मेरे घर पहुंचते ही शोहर को कॉल करके सब बताया तो वो मुझसे बोला कि मेरे माँ बाप ने मुझे बता दिया है कि मेरा भाई उस रात घर पर नहीं था। तुम क्यों मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही हो? जो सच है वो क्यों नहीं बता देती? उस रात तुम्हारे पास कौन आया था? मैं अपने शोहर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर रोने लगी। मैंने कॉल बंद कर दी और बुरी तरह रो पड़ी। कम उम्री में मेरी शादी हुई थी। मैंने फिर भी ससुराल की हर जिम्मेदारी को दिल से निभाया था और उनकी खिदमत की। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मेरा घर बसा रहे मगर इसका ये सिला मिला कि मैं अपनी इज्जत ही गवा बैठी। मेरे देवर ने चालबाजी से अपना काम कर गया था। अपने माँ बाप को दूसरे शहर जाने का बोलकर उन्हें नींद की दवा देकर सुला चुका था। इस पर किसी को शक नहीं हुआ था। वो कुछ बोले बगैर ही बेगुनाह साबित हो गया और मेरा रोना तड़पना भी किसी को यकीन नहीं दिला पाया था। मैं दोबारा जाने को तैयार नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप से इल्तिजा की कि मेरी तलाक करवा दे। मेरे माँ बाप परेशान थे, ना वो मुझे वापस उस घर में भेज सकते थे ना तलाक दिलवाना चाहते थे। मैं बीमार रहने लगी। वापिस जाने की बात पर ही चीखने लगती। इस बात को एक माह गुजर गया। ससुराल वालों ने दोबारा राब्ता नहीं किया बल्कि जाने वालों ने बताया कि मेरे देवर के साथ किसी शादी हो गई थी। मेरा दिल दुख से भर गया। मुझ पर जुल्म करने वाले इंसान अपनी जिंदगी में खुश था और मैं लोगों के सवालों और नजरों पर नफ्सियाती मरीज बनती जा रही थी। मुझे लगा मेरी जिंदगी का खात्मा हो गया है। मगर तब एक रोज अचानक मेरा शोहर वापस आ गया। उसने मेरे माँ बाप से बात की तो मेरे माँ बाप ने मुझे नरमी से समझाया और दरख्वास्त की कि मैं अपने शोहर से बात करूं और कोशिश करूं कि घर बस जाए। हम सफेद पोश लोग थे। तलाक हो जाती तो मैं सारी उम्र माँ बाप के घर बैठी रह जाती। मैं मजबूरन अपने शोहर से मिलने को तैयार हुई वरना मेरे दिल में अपने शोहर के लिए भी गुस्सा था। मगर मैं अपने शोहर से मिली तो उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा खत्म हो गया और मैं हैरत से दंग रह गई। मेरे शोहर ने मुझे बताया कि पहले तो अपने माँ बाप की बात पर यकीन करके मुझसे सवाल करता रहा मगर फिर उससे मेरी बातें याद आने लगी। मैं उससे हर वक्त इशारों में उसके भाई की उल्टी सीधी बातें बताती। मेरा शोहर उलझ गया। उससे भाई पर शक होने लगा था। फिर एक रोज मेरे शोहर के दोस्त ने फोन करके उससे जो बात बताई वो मेरे हक में गवाही साबित हुई। मेरे शोहर के दोस्त ने बताया कि उससे सुबह जब मेरा देवर मेरे साथ ज्यादती करके घर से निकला उसका हमारे घर के सामने वाले रोड पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था मगर वो मरहम पट्टी करवा कर वापस जाने के बजाय कहीं और चला गया। शोहर के दोस्त ने वो हादसा अपनी आंखों से देखा और मेरे देवर की मरहम पट्टी भी खुद करवाई। उसने मेरे शोहर को जब बताया तो मेरा शोहर ठटक गया। उस रोज उसे पता चला कि उस रात उसका भाई वाकई घर पे था और सुबह घर से गया। मेरे शोहर ने घर वालों को कुछ भी बताने के बजाय पाकिस्तान आ गया और मुझसे मिलकर माफी मांगने लगा। वो शर्मिंदा था कि उसकी बेखबरी और लापरवाही की वजह से मैं इतने बड़े हादसे से गुजरी थी। मैं रोने लगी और शोहर से कह दिया कि बेशक सच साबित हो चुका है मगर तब भी मैं उस घर में वापस जाने को तैयार ना थी। मेरे शोहर ने मुझे उस घर में जाने की जिद ना की बल्कि मेरे वीजे का बंदोबस्त किया और मुझे अपने साथ बैरून मुल्क ले गया। मैं कुछ वक्त के बाद संभल गई।
میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا اور دوبارہ کبھی مجھے اداس بھی نہیں ہونے دیا، اور میرے دیور کے اس کے کیے کی اللہ نے اتنی سخت سزا دی کہ میری روح بھی کانپ اٹھی، کہ میری بھی روح کانپ گئی۔ ایک روز میرے شوہر کو پاکستان سے فون آیا اور اس کے ماں باپ نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے دیور کی بیوی نے گھر کا حصہ الگ کروایا اور ساس سسر سے الگ ہو گئی۔ میری ساس ایک روز بیٹی سے ملے گئی تو دیکھا کہ گھر خالی تھا، بہو غائب تھی۔ وہ کمرے میں گئی تو ان کی روح کانپ گئی، کیونکہ میرے دیور کی لاش کمرے میں پڑی تھی اور اس کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ میری دیورانی نے اپنے شوہر کو قتل کروایا اور خود گھر بیچ کر روپیہ پیسہ لے کر بھاگ گئی تھی۔ میرے دیور کی لاش بھی 2 روز پڑی رہی تھی۔ میں یہ سب سن کر اللہ کے انصاف پر رو پڑی تھی۔ میرے ساس سسر غم زدہ تھے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگے تھے۔ میں نے دل سے ساس سسر کو معاف کر دیا، کیونکہ مجھ پر ظلم کرنے والا اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اب مجھے کسی سے گلہ نہیں رہا تھا۔